बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 1,24,000 अंबियाए कराम में से हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वाहिद नबी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकालीफ़ का सामना किया। इन्हीं मुसीबतों और तकालीफ़ बर्दाश्त करने की वजह से आप अलैहिस्सलाम को सबूर और शकूर जैसे अलक़ाबात से याद किया जाता है। ये तकालीफ़ और मुसीबतें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम पर क्यों नाजिल हुईं? नाजरीन, हज़रत अयूब एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए जिसकी वजह से शहर वालों ने आपको शहर बदर कर दिया। कुछ उलमा का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे जिसकी वजह से आपके जिस्म मुबारक से बदबू आने लगी थी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की 4 अज़वाज थीं। इन नामसाइद हालात में उन बीवियों का क्या किरदार रहा, इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम हालात बताऊंगा जो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ पेश आए, और ये भी बताऊंगा कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी थी उसके मुतालिक उलमाए कराम के क्या नज़रियात हैं। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। आप अलैहिस्सलाम ने 27 साल तबलीग की और सिर्फ़ 3 अफराद ही आपके पैरोकार हुए। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी होने के साथ साथ माली लिहाज से भी बहुत मालदार आदमी थे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम पर रब करीम का अजीम करम यह था कि उन्हें नबूवत के मनसब के साथ साथ दौलत दुनिया भी बेशबहा इनायत की थी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के पास बेशुमार गाय, बैल और भेड़ बकरियों के अलावा कसीर तादाद में ऊँट, घोड़े और खच्चर थे। आप अलैहिस्सलाम की ज़मीन भी बहुत ज़्यादा थी जिस पर बड़े बड़े बागात थे, बेशुमार कनीज़ें और ग़ुलाम थे। इसके बावजूद आपकी इबादत का वो आलम था कि मलाइका भी हैरान होते थे। आप अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर जब तक कसीर तादाद में गरीब, मोहताज और बेआसरा लोग खाना ना खा लेते, आप उस वक्त तक खाना तनावुल ना फरमाते। इसी तरह जब लिबास की बारी आती तो आप उस वक्त तक अपने कपड़े ना बनवाते जब तक गरीब व मोहताज लोगों को कपड़े ना बनवा देते। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हुए हैं, मगर मौजूदा तौरात जिसमें रद्द बदल किया गया है उसके मुताबिक आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि इंतहाई नेक सीरत और मालदार आदमी थे। इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के वाक़े को अपनी उम्मत में बयान फरमा दें ताकि वो इस वाक़े से सबक हासिल करें और मुश्किलात से ना घबराएं और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात 2 रिवायात में मिलते हैं, जिनमें एक रिवायत यह है कि वो फ़रिश्ते जो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की इबादत गुजारी पर हैरान थे और हर वक्त इसी सोच में रहते कि जनाब अयूब इतने मालदार होने के बाद इतने इबादत गुजार कैसे बन गए। जबकि इंसान के पास थोड़ी बहुत दौलत आ जाए तो वो अपने रब को भूल जाता है, और जनाब अयूब का मामला बिल्कुल उल्टा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि ऐ फ़रिश्तों, अयूब मेरा मुखलिस बंदा है और मेरे मुखलिस बंदे पर माल व दौलत की फरावानी का ऐसा असर कभी ना होगा कि वो याद खुदा से गाफिल हो जाए। अयूब मेरा इंतहाई मुखलिस बंदा है, वो हमेशा मेरी बंदगी करेगा। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को मुखातिब करते हुए फ़रमाया कि तुम अयूब की शान का अंदाज़ा लगाना कि ये कैसा मुखलिस बंदा है। तुमने इस पर दौलत की फरावानी तो देखी है, अब इस पर मुसीबत भी आएगी तो ये ऐसा ही इबादत गुजार रहेगा। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के हालात को यकसर बदल दिया। आप अलैहिस्सलाम कसीरुल अयाल थे, आपका सारा माल व दौलत आपके बेटे संभालते, आप ज़्यादा वक्त इबादत में ही गुजारते। इसी तरह आप इबादत में मसरूफ़ थे कि आपको इत्तला दी गई कि आपके बहुत से जानवर गायब हो गए हैं और कई दिनों से नहीं मिल रहे। इस बात की आप अलैहिस्सलाम ने कुछ परवाह न की और इसी तरह इबादत में मशगूल रहे। फिर कई दिन बाद आप अलैहिस्सलाम के बेटे अचानक फौत होने लगे। फिर भी आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब का शुक्र अदा किया और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हुए। फिर एक दिन आपका चरवाहा दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम की तमाम भेड़ बकरियां हलाक हो गई हैं। इस पर भी आपने अपने रब का शुक्र अदा किया और फरमाने लगे, मैं क्या कर सकता हूँ, जिसका माल था उसने वापस ले लिया, मैं तो उसका बंदा हूँ और मैं उसके आगे कर भी क्या सकता हूँ। ऐ चरवाहे, अब तुम जाओ और मुझे उसकी याद से गाफिल न करो। अभी आप अलैहिस्सलाम याद खुदा में मगन ही हुए थे कि गाय, बैल, ऊँट और खच्चर चराने वाला घबराया हुआ आया और कहने लगा कि हजूर, आप अलैहिस्सलाम के तमाम ऊँट, बैल, घोड़े और खच्चर गाय वगैरह
سارے کے سارے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ بہت بہتر ہوا کہ جس کا مال تھا اس نے اپنی امانت واپس لے لی، ہم پر سے تو ذمہ داری کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، اب تو ہماری پریشانیوں میں کمی آ گئی ہے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے باغات کا رکھوالا آ پہنچا اور پریشانی میں کہنے لگا کہ حضرت آسمان سے ایک بہت بڑا آگ کا شعلہ لپکا اور تمام کے تمام باغات آنن فانن خاکستر ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور رکھوالے کو حوصلہ دیا اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اسی طرح کچھ دن بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں آگ لگ گئی اور تمام گھر اور ساز و سامان آگ کی لپیٹ میں آ گیا، مگر آپ علیہ السلام کی عبادت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے اپنا صندوق کھول کر دیکھا تو صندوق میں موجود سونا اور چاندی پتھر کی شکل اختیار کر چکے تھے، اب وہ کسی کام کے نہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، آپ نے ٹھیک کیا کہ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لیا اور میری ذمہ داریاں کم ہو گئیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے دوسری جگہ رہائش اختیار کر لی جہاں آپ کے چھوٹے بیٹے کو ایک معلم رائج الوقت تعلیم دینے آتا تھا۔ آپ کا بچہ پڑھ رہا تھا، معلم کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا تو چھت گر گئی اور بچہ ملبے میں دب کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب معلم نے دیکھا تو بھاگا ہوا آیا اور آپ کو سارا ماجرا سنایا۔ آپ علیہ السلام سجدہ شکر میں چلے گئے اور پھر معلم سے فرمایا، جس کا مال تھا اس کے پاس واپس چلا گیا، شکر ہے تم وہاں سے نکل گئے، ورنہ تم بھی ملبے میں دب کر مر جاتے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور ایک لفظ بھی اپنے رب کے حضور شکایت کا پیش نہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے رہے۔ اسی طرح آپ کے اولاد، مال و دولت، گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور آپ ان حالات میں بھی اپنی عبادات میں مشغول تھے کہ ایک دن آپ علیہ السلام کے پیروں میں درد ہونے لگا جس کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر درد اتنا بڑھا کہ آپ 7 ماہ ایک ہی جگہ پڑے رہے، مگر اس حالت میں بھی اپنے رب سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہ ہوئے اور ہر وقت اسی کی یاد میں مگن رہتے۔ روایت میں ہے کہ آپ اسی حالت میں 7 سال تک رہے اور اس حالت میں شیطان نیک انسان کا روپ اختیار کر کے آپ کے پاس آتا اور آپ کی خدمت کے بہانے آپ کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا۔ شیطان کہتا کہ حضور یہ کیا ہو گیا، آپ کا مال مویشی، اولاد، گھر بار سب اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ہے، آپ اس کی بارگاہ میں اپنی شکایات درج کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ سے کہیں کہ یہ سب صرف آپ ہی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ مگر جناب ایوب وہ مرد صابر تھے، آپ فرماتے یہ سب اسی اللہ کا ہی مال تو تھا جو اس نے مجھے امانتاً دیا، اب اس نے واپس لے لیا تو اسی کی مرضی، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ اب یہ صحت بھی تو اسی کی دی گئی نعمت ہے، اگر اس نے واپس لے لی تو میں پھر بھی راضی ہوں، وہ اللہ مجھ سے راضی رہے تو میں کامیاب ہوں، ورنہ ناکام سمجھ مجھے۔ اللہ کو صبر پسند ہے، سو میں صبر کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح شیطان اپنی مختلف چالیں چلتا رہا اور آخر کار آپ علیہ السلام سے مایوس ہو گیا اور آپ کی بیویوں کو بہکانے ان کے پاس چلا گیا۔ اسی طرح شہر والوں نے جب آپ علیہ السلام کے جسم میں کیڑے دیکھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو شہر بدر کر دیا جائے اور پھر شہر سے دور ایک بیابان میں آپ علیہ السلام کو پہنچا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے یہاں بھی اپنی عبادات کے سلسلے کو نہ روکا، بلکہ جب آپ بالکل تنہا رہ گئے تو ایسی بے لوث عبادت کی کہ ملائکہ بھی آپ کی عبادات سے متاثر ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے بار الہ، ہم نے اپنی ساری زندگی میں ایسا مرد کلندر نہیں دیکھا کہ جس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، دیکھ لیا جیسا میں نے تم سے فرمایا تھا کہ ایوب میرا مخلص بندہ ہے اور بڑی شان والا ہے، یہ مجھ سے کبھی بھی غافل نہ ہوگا، دیکھو وہ اب اس حالت میں بھی میری عبادت میں مصروف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے اسے صابر و شاکر پایا۔ ایوب مخلص بندہ تھا جو ہر وقت ہماری طرف مائل تھا۔ ناظرین، اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ جو مصیبتیں اور آلام حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ شیطان کی خواہش پر ایسا ہوا۔ شیطان نے بارگاہ خداوند میں کہا کہ یہ ایوب جو اتنا عبادت گزار اور شکر گزار بندہ بنا ہوا ہے، یہ سب نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ہے، اگر اس سے ان نعمتوں کو واپس لیا جائے تو وہ کبھی بھی شکر گزاری نہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب میرا مخلص بندہ ہے، وہ ہر حال میں میری طرف مائل رہے گا اور تم اسے ہمیشہ صابر و شاکر پاؤ گے۔ اس پر شیطان کہنے لگا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ نعمت کے چھن جانے کے بعد یہ بندہ صابر و شاکر رہے، میں نہیں مانتا۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ اے اللہ، تم مجھے اس کا مشاہدہ کرا دو
तू मुझे अयूब के मालो दौलत, औलाद और जिस्म अयूब पर तसल्लुत अदा कर दे, फिर देख तेरा ये इबादत गुजार बंदा किस तरह तुझको भूलता है। अल्लाह ताला जलाल में फरमाने लगे, जा मैंने तुझे अयूब और उसके मालो दौलत, औलाद और घर बार पर तसल्लुत अदा कर दिया है, लेकिन तुमको उनके दिलो दिमाग, कान और ज़बान पर अख्तियार न होगा। शैतान खुशी खुशी वहाँ से चला और उसने अपने वार करना शुरू कर दिए। पहले उसने मालो दौलत को तबाह किया, फिर औलाद को मार डाला, फिर घर तबाह कर दिया। मगर अयूब अलैहिस्सलाम हर हालत में अपने रब को सजदे शुक्र करते रहे। फिर शैतान ने आपके जिस्म पर हमला कर दिया, शदीद दर्द आपके जिस्म में पैदा कर दिया, फिर आपके जिस्म में कीड़े डाल दिए, आपका जिस्म मुबारक पीप से भर गया। मगर आप अलैहिस्सलाम फिर भी अपने रब की बारगाह में हाजिर होते रहे और सब्र के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहे। इसी तरह जब कोई कीड़ा आप अलैहिस्सलाम के जिस्म से गिर जाता तो आप उसे उठाकर दोबारा अपने जिस्म में रख लेते कि मेरे रब ने तुम्हारा रिज्क मेरा बदन बनाया है, तो तू भूखा क्यों रहे। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब छोड़ गए। आप अलैहिस्सलाम के 3 मानने वाले थे, वो भी आपको इस हालत में देखकर आपको छोड़कर चले गए। आपकी 4 अज़वाज थीं, जिनमें से 3 ने आपका साथ छोड़ दिया। सिर्फ एक बीवी आप अलैहिस्सलाम के पास रही, जिसका नाम रहमत या रहीमा था। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी इस बीवी से फरमाया कि जिस तरह वो 3 तलाक़ें ले चुकी हैं, तुम भी तलाक ले लो। तो इस पर रहीमा कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छे दिन भी गुजारे हैं, अब अगर तुम पर कड़ा वक्त आया है तो मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी खिदमत करूंगी और तुम्हें तन्हा न छोड़ूंगी। जब आप अलैहिस्सलाम के इम्तहान की मुद्दत पूरी हुई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इम्तहान और कड़े वक्त को ख़त्म कर दिया है, अब उठो और उस मकाम पर जाकर पाँव से ठोकर लगाओ। आप अलैहिस्सलाम ने जब पाँव से ठोकर लगाई तो वहाँ से गर्म पानी का चश्मा फूट पड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया तो जिस्म पर मौजूद बीमारी के सारे असरात ख़त्म हो गए। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक और मकाम पर ले गए और फिर आप अलैहिस्सलाम से कहा कि आप यहाँ ठोकर लगाएं। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ ठोकर लगाई तो ठंडे पानी का चश्मा फूट पड़ा। यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने पानी पिया तो आपके जिस्म के अंदर की बीमारी के असरात ख़त्म हो गए। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम में कुछ यूँ आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपना पाँव ज़मीन पर मारो तो चश्मा उबल पड़ेगा, जो तेरे नहाने के लिए ठंडा होगा और तेरे पीने के लिए उम्दा भी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के वो फर्जंद जो मर चुके थे उन्हें दोबारा ज़िंदा करके भेज दिया और आप अलैहिस्सलाम का तमाम माल दौलत भी आप अलैहिस्सलाम को वापस मिल गया। आप दोबारा तबलीग दीन में मशगूल हो गए। जब आपका वक्त वफ़ात करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे हुमल को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया।